वदिया सिंह और जाजू दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। जाजू, इस बार हम जिस राज्य में भ्रमण करने आए हैं, इसकी सीमाएं कई राज्यों से जुड़ी हैं और यही नहीं, इसकी एक तरफ अरब सागर भी है। क्या बात है वदिया, इस राज्य का नाम तो बताओ। इस राज्य का नाम है कर्नाटक। लो, हम इसके अद्भुत शहर बादामी में पहुंच भी गए। वदिया, ये गुफाएं तो सच में अद्भुत हैं। हाँ जाजू, ये बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं जिन्हें चालुक्यों ने बनवाया था। इन गुफाओं के अंदर कई मंदिर हैं। वदिया जाजू को बादामी के लोकप्रिय मंदिरों के दर्शन कराता है। इसके बाद वो दोनों हेम्पी की ओर बढ़ चलते हैं। जाजू, इस राज्य में ऐसे कई स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जैसे कि हम्पी, पट्टदकल के स्मारक समूह और हालेबिडु और बेलूर के मंदिर। जाजू, आओ मैं तुम्हें इन स्मारकों के अंदर ले चलूं। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ कुछ ऐसे स्तंभ भी हैं जिनको थपथपाने से संगीत की लहरियां निकलती हैं? ये तो बहुत ही शानदार जगह है वदिया। थोड़ी देर वहाँ बिताने के बाद दोनों निकल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। जाजू, यहीं पास में मेरा दोस्त खुशवंत रहता है। वो है तो पंजाब से, मगर कई सालों से कर्नाटक में रह रहा है। यहाँ से आगे के सफर में वो भी हमारे साथ चलेगा। क्यों नहीं दोस्त, 2 से भले 3। दोनों उसके घर जाते हैं। आओ दोस्त आओ, तुम्हारे लिए मैंने खास रागी मुद्दे, ठेटे इडली, नीर डोसा, बेसिबिली भात, सागू और कोरी गसी बनवाया है। ये कर्नाटक के व्यंजन है सभी के सभी। वाह, लाजवाब। तीनों दोस्त खुशी खुशी खाना खत्म करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने भ्रमण पर। दोस्तों, मैं तुम्हें शिमोगा के जोग फॉल्स देखने ले जा रहा हूँ। ये भारत के दूसरे सबसे ऊंचे फॉल्स हैं। हम हरियाली भरे शरावती वन्य जीव अभयारण्य से गुजरेंगे। तुम्हें पता है, कर्नाटक में 30 वन्य जीव अभयारण्य हैं और 5 राष्ट्रीय उद्यान। उन उद्यानों के नाम है बनेरघट्टा, अंशी, बंदीपुर, कुदरमुख और नागरहोल। तभी तो यहाँ इतनी हरियाली है। क्या हम पास आ गए? हाँ हाँ बिल्कुल, देखो ये शरावती नदी है, इसी का पानी उन फॉल्स से गिरता है। तीनों दोस्त जल्द ही जॉग फॉल्स की सुंदरता का आनंद उठा रहे होते हैं। थोड़ा वक्त वहाँ बिताने के बाद तीनों निकल पड़ते हैं कुर्ग की ओर। भाई, कर्नाटक का मुख्य फसल तो चावल है, मगर यहाँ मक्का, गन्ना, रेशम, इलायची, काजू, दालें, संतरे, कॉफी और दलहन भी उगते हैं। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ कॉफी के बाग ही हैं। कुर्ग के कॉफी बागानों का रास्ता बड़ा ही मनोरम था। कॉफी बागान में काम कर रहे एक आदमी ने जब तीनों को देखा तो वो उनके पास गया और पूछा, आप लोग पर्यटक हैं? जी हाँ, क्या आप हमें कॉफी के खेतों के बारे में कुछ और बताएंगे? हाँ जरूर। आपको जानकर खुशी होगा कि कॉफी का खेती सिर्फ कूर्ग में नहीं, कर्नाटक के शहर चिकमंगलुरु में भी होता है। खुशवंत उस आदमी से कुछ पूछताछ कर रहे थे जो जाजू को समझ नहीं आई। वदिया, खुशवंत किस भाषा में बात कर रहे हैं? जाजू, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है और खुशवंत इनसे उसी भाषा में बात कर रहा था। इन्होंने मुझे बताया कि कूर्ग प्रांत में ही वार्षिक कोडावा हॉकी टूर्नामेंट होती है जो विश्व प्रसिद्ध है। अभी तक 50 से ज्यादा कोडावी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली है और कुछ तो ओलंपिक तक भी पहुंचे हैं। मैं तुम्हें वहां ले जाना तो जरूर चाहता हूं, मगर समय कम होने के कारण हम लोग अब मैसूर की तरफ चलते हैं। मैसूर पहुंचते ही उन्हें चारों तरफ त्योहार का माहौल मिलता है। वो तीनों सीधा मैसूर महल पहुंचते हैं। वहां खुशवंत ने पहले से ही एक गाइड को बुलाया हुआ था। आप लोग बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं। अभी दशहरे का समय है और महल के चारों ओर आपको गोम्बे हब्बा यानी कि चंदन की लकड़ियों से बनी गुड़ियों द्वारा दशहरे के इतिहास का प्रदर्शन देखने को मिलेगा।
आपको यहाँ कई तरह के लोक नृत्य जैसे कि डोलू कुनीथा, गरुड़ी कुनीथा, सुग्गी कुनीथा, यक्षगान इत्यादि देखने का मौका भी मिलेगा। मैसूर के बाद हम और कहाँ जा सकते हैं? वैसे तो कर्नाटक में कई ऐसी जगह हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब वो चेन्नपटना के लकड़ी के खिलौने हो या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बीजापुर का गोल गुम्बज, बीदर का किला हो या हालेबीडु के खूबसूरत मंदिर, काबिनी नदी हो या गोकर्ण का समुद्री तट, आपको 1 महीना लग जाएगा, तब जाकर आप पूरा कर्नाटक घूम पाएंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर फिलहाल हमारे पास उतना वक्त नहीं है, इसलिए अब हम बांदीपुर नेशनल पार्क देखते हुए बेंगलुरु में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। तीनों गाइड से हाथ मिलाकर बांदीपुर की ओर निकल पड़े। कर्नाटक की हरियाली देखकर दिल करता है यहीं रुक जाऊं। खुशवंत, ये सुंदर शहर किन प्रसिद्ध लोगों की जन्मभूमि है, ये तो बताओ। हाँ जरूर। कर्नाटक से वैसे तो कई बड़े राजा महाराजा, स्वतंत्रता सेनानी, व्यापारी, खेल जगत के लोग और फिल्मी हस्तियां मशहूर हैं। कित्तूर रानी चेन्नम्मा, अजीम प्रेमजी, R.K. नारायण, N.R. नारायण मूर्ति, डॉक्टर देवी शेट्टी, राहुल द्रविड़, ऐश्वर्या राय, गिरीश कर्नाड इत्यादि। यहाँ 50 से ऊपर मेडिकल कॉलेज हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। बातों बातों में वो तीनों बांदीपुर पहुंच गए। तीनों हाथी की सवारी करते हुए पार्क में घूमते हैं। उन्हें वहाँ कई और जानवर और पक्षी दिखते हैं। चलो दोस्तों, अब मैं तुम दोनों को तुम्हारे आखिरी पड़ाव सिलिकॉन वैली यानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के शहर बेंगलुरु छोड़ दो। मैं तुम्हें बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम से लेके जाऊंगा, जो कि 50 साल पुराना है और शहर के बिल्कुल बीचों बीच बसा है। ये स्टेडियम दुनिया का पहला ऐसा स्टेडियम है जो सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से बिजली प्रोड्यूस करता है। तीनों एक बार फिर खुशवंत की टैक्सी में सवार होकर बैंगलोर पहुंचते हैं। वहां स्टेडियम देखने के बाद जाजू और वदिया खुशवंत को अलविदा कहते हैं। धन्यवाद दोस्त, तुमने हमें बहुत ही सुंदर जगह दिखाई। अच्छा ये लो दोस्तों, मेरी तरफ से ये मैसूर के सिल्क साड़ी और लकड़ी के खिलौने। चेन्नपटना के खिलौने। वाह दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। सभी गले मिलते हैं और वदिया और जाजू निकल पड़ते हैं एक नए राज्य की ओर।